रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर आवेला कार्यक्रम एतवार से सुख तक सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद स्थानीय सरोकार के साथ में हमेशा के जैसन आज भी उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि ओर से सानू जी बानी। कार्यक्रम स्थानीय सरकार में हमने विभिन्न विषय वस्तु पर बातचीत करें सन। स्थानीय तह के और स्थानीय स्तर के और विभिन्न गतिविधि और हो रहल अभी के चर्चा परिचर्चा भी करें सन। राजनीतिक चर्चा परिचर्चा भी होला और हमेशा के जैसन एक जने अतिथि के हमने कार्यक्रम में उपस्थित करावे निसन और वहाँ से हमने छलफल करे सन, बातचीत करे सन स्थानीय समस्या के बारे में। आज भी हमने फिर से एक जने अतिथि के लेके उपस्थित हो चुकल बानी और आज अतिथि बानी हमने के साथ में जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य निजामुद्दीन समानी। खास करके वहाँ से हमने बातचीत करें सन जनता समाजवादी पार्टी के बारे में। और चुनाव भी आ रहा बा, लगे बा लगभग 1.5-2 बरस के बाद चुनाव हुई फिर से पर्सा जिला में जनता समाजवादी पार्टी के अवस्था, साथ में केंद्र में एकरा विषय में भी बातचीत करें सन। हमने के साथ में बानी जसपा के केंद्रीय सदस्य निजामुद्दीन समानी। सबसे पहले वहाँ से हमने स्वागत करें सन। निजामुद्दीन समानी जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। हेलो जी, हमने के फ़ोन संपर्क लगातार टूट गई बा, फिर भी हमने फिर से ट्राई करें सन। निजामुद्दीन समानी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य बानी, वहाँ से हमने बातचीत करें सन। और खास करके हमने जौन हरेक दिन बातचीत करता आवत रहने सन, आज स्थानीय स्तर के समस्या भी राखें सन हमने के। खास करके वहाँ इससे पहले स्थानीय नेता रहनी और स्थानीय स्तर के गतिविधि खास करके पर्सा जिला के वहाँ बानी, तो पर्सा के गतिविधि कौन बा, अभी का हो रहा बा, विकास निर्माण के काम में भी हमने बातचीत करें सन। विभिन्न स्थानीय तह में वहाँ लोग के नज़र में कैसन विकास हो रहा बा और का करे पड़ी आवे वाला दिन में विकास निर्माण के काम के खातिर और सोच का बाटे अभिन के जौन 2/3 के सरकार बा नेकपा के, ओकरा विषय में भी हमने बातचीत करम सन। खास करके वो लोग विपक्षी बा लोग जनता समाजवादी पार्टी, अब वो लोग के आगामी रणनीति का बा ओकरा बारे में भी बातचीत हमने करम सन। और हमने के कही ना इस संपर्क होके के सानू जी संपर्क कर रहल बानी। स्थानीय सरकार अपने सुनत आइल बानी हरेक एतवार से सुख तक सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद 6 बजे तक। और आज भी उपस्थित बानी सन एक जने अतिथि। थोड़ा सा कहीं ना चाड़ पर्व के मौसम बा, हर एक आदमी बिजी बाटे, बिजी त ना खास करके घर परिवार के साथ में भी बाटे और अपने भी अपन घर परिवार के साथ में होके ये आशा विश्वास करता नहीं सन। और हमनी के आज भाई टीका हुए दीदी बहन से दाजू भाई लोग टीका लगावेला, बहुत लोग आज लगा चुकल हुई और आज दिन भर जारी रहल बाटे भाई टीका। अपने और कैसन बा भाई टीका के भइल कि ना? और सानू जी फ़ोन लगावे में व्यस्त बानी, शायद वहाँ के एक बार संपर्क में आ चुकल रहनी है, फिर भी शायद ग्रामीण क्षेत्र और होके हमनी के आज के अतिथि ओके चलते आवे में थोड़ा सा समस्या बाटे, फिर भी हमने बातचीत करम सन। एगो छोटा सा ब्रेक लेम सन, एकरा बाद हमने कार्यक्रम के अतिथि जे बानी वहाँ से बातचीत करेला अइबे करम सन। रेडियो सान्वी 96.4 राखो सभी छठ के बरत हमरी सखिया के पूरा होई आस।
हमनी सब नेपाली सबके महान छठ पर्व के शुभ उपलक्ष्य में हमनी के श्रोता, विज्ञापन दाता तथा शुभचिंतक सब में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करतानी सन। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज वीरगंज परिवार। एडमिशन ओपन। वीरगंज 8 पानी ट्याङ्कीमा अवस्थित डेसिमल कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि +2 मा विभिन्न संकायमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। विभिन्न संकायहरू म्यानेजमेन्ट, एग्रिकल्चर साइन्स, ल, होटल म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन र जर्नलिजम। कलेजहरूको भिडमा डेसिमल नै किन? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै सबैभन्दा बढी +2 कानूनतर्फ अध्ययन अध्यापन गराउने पहिलो कलेज हो डेसिमल कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट कक्षा सञ्चालन गराइने, आफ्नै अत्याधुनिक भवन र एयर कन्डिसन कक्षा कोठा भएको। विगत 3 वर्षदेखि सम्पूर्ण संकायमा 100% नतिजा निकाल्न सफल। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको। निशुल्क कोचिङ कक्षाको व्यवस्था, जब प्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी। स्वस्थ, स्वच्छ तथा शान्त वातावरणमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम स्वस्थ मापदण्ड अनुसार पठन पाठन गराइने, रेगुलर सेमिनार तथा स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङको व्यवस्था, साथै यातायातको सुविधा भएको। अनि यस वर्ष कोभिड-19 रिलिफ स्कलरशिपमा पहिलो भर्ना हुने 111 जनालाई विशेष स्कलरशिपको व्यवस्था, तसर्थ समयमै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्। www.decimalcollege.com/contact मा गई अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9855 38 245, 9825 22 32 45 र 9855 32 850। Dare to be great. Decimal College, पानीट्याङ्की वीरगञ्ज। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त? कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालौ, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 98 416 70 596। रेडियो सान्वी 96.4। जी, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा आपने रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम स्थानीय सरकार सुन रहल बानी, साथ में राम मंडल बानी हम अपने के साथ में। और आज भी हमने एगो अतिथि के साथ बात करेला उपस्थित बानी छन्। आज बानी हमने के अतिथि जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य निजामुद्दीन समानी, वहाँ से हमने के संपर्क हो चुकल बाटे। और सबसे पहले निजामुद्दीन जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद जी। जैसे कि अपने लोग के पार्टी अब केंद्र में विपक्षी के रूप में बाटे, पर्सा जिला में भी लगभग आधा स्थानीय तह में अपने लोग के आधा से बेसी या फिर कहीं ना सांसद में पूरा क्षेत्र में जीतल बाटे। आवे वाला चुनाव भी आ रहल बाटे, तैयारी कैसन बा अपने लोग के अगिल का चुनाव ला? निश्चित रूप से चुनाव तो प्रक्रिया होत रही, लेकिन जहाँ तक ले तैयारी के बात बा, हमनी के पार्टी अपन जनता के चाहना अनुसार पहले राजपा पार्टी रहे, राजपा के यहाँ स्थानीय स्तर में और केंद्र प्रदेश स्तर में संख्या निश्चित रूप से बहुत कम बा, लेकिन ओकरा बाद भी आज फोरम से एगो समन्वय भइल बा और दोनों पार्टी मिल के जनता समाजवादी पार्टी बनल बा। अब जनता के बीच में वो काम कर रहल बा और साथ साथ तैयारी भी कर रहल। अब जैसे कि रौरा लोग के पार्टी अब तो कहीं ना बड़का पार्टी हो गई बाटे, अपेक्षा भी ज़्यादा बा, खास करके अब पीड़ित वर्ग जे बा, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, अभी महिला, ये सब के अधिकार के खातिर लड़े वाला पार्टी अपने लोग कहे नहीं लगा।
अभिन के कम्युनिस्ट पार्टी जौन बा केंद्र में, वो पार्टी के अपने ई सब वर्ग के विकास के खातिर कितना काम कइल देखले बानी, या फिर उ लोग के काम कम बा? अभी खास करके जौन यहाँ जनता के जौन हमनी के पार्टी के सपोर्ट कैलक, और खास करके यहाँ केंद्र में तो वो हमनी के पकड़ नहीं खे, लेकिन प्रदेश में हमनी के सरकार बा। और अपने के बताओ के चाहे कि प्रदेश सरकार के माध्यम से ई 2 नंबर प्रदेश में जनता पार्टी के जौन सरकार बा वो काम कर रहा बा। जौना के परसा जिला के ही उदाहरण कहल जान तो विभिन्न गांव में अपने के स्कूल बनाओ से लेके रोड बनाओ से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में विधायक लोग के एगो क्षेत्र में 2 गो विधायक लोग बा, दोनों जगह 5-5 किलोमीटर रोड बनाओ के सरकार द्वारा हमनी के प्रदेश सरकार काम कर रहा बा। वैसे ही अपने के यहाँ पोखरिया अस्पताल जौन परसा जिला एक केंद्र बिंदु में बा, ओकर 4 करोड़ 4 लाख रुपया भी प्रदेश सरकार दिलक, और 37 लाख रुपया कोरोना महामारी में दिलक। 2 गो एम्बुलेंस किन के दिलक। ओकरा बाद में बिहान वेंटिलेटर परसों में मुख्यमंत्री जी यहाँ हस्तांतरण करे जा रहा बड़न। PCR मशीन भी बैठावल जा रहा बा। और खास करके जौन जनता के चाहना बा, जौना के हमनी के संघीयता के लड़ाई कोई नहीं सन, उस संघीयता के मतलब अपने भारत में जाए तो देखें बिहार पुलिस दिखल हो। वैसे ही हमनी के मधेश में मधेश प्रहरी भी होके के चाहिए, ओकर लड़ाई हम लड़ रहा बनी सन। अभी तक नेपाल और प्रहरी बहुत में चीज जौन केंद्र सरकार के देवे के चाहिए, जौन प्रदेश के अधिकार वो अधिकार ना देके अपने लगे अधिकार रख ले बा, वो भी लड़ाई हमनी के लड़ रहा बनी सन। और आवे वाला दिन में ओकरा के भी हमनी स्थापित करवाएं। जैसे कि संघीय सरकार अभी भी प्रहरी भरना वैकेंसी खुलल बा, एमे रौरा लोग के हिसाब से हमनी के उत्पीड़ित जौन पीड़ित वर्ग बा, आदिवासी जनजाति, मधेसी महिला, ई सब के जैसे कि सहभागिता के हिसाब से, समावेशी के हिसाब से कितना ठीक देख ले बानी, कितना निमन देख ले बानी? जैसे वो लोग भी तो सहभागिता हम पहले ही कहनी हो जे जौना हिसाब से जौना खातिर देश में संघीयता खातिर आंदोलन भई रहे, आज भी वो लोग नहीं के पचत, आज भी वो लोग नहीं के चाह जे ये मधेश के मधेसी जनता के अधिकार दी सन। और ओकरे कारण आज जौन प्रहरी के जौन अपन भरना करे के, अपन शासन जौन अपन प्रशासन के हमनी बात कहनी सन, वो चीज संविधान में बा, संविधान में बा, लेकिन प्रदेश सरकार के वो अधिकार नहीं के देवल जात। हमनी वे लड़ाई लड़ रहा बनी सन। आज इस सरकार के विरोध जौन हमनी कर रहा बनी सन, जौन संविधान में ऑलरेडी व्यवस्था बा कि प्रदेश सरकार अपन भरना कर सकता, प्रदेश सरकार अपन नियुक्ति कर सकता, प्रदेश सरकार अपन आयोग बना के काम कर सकता। लेकिन हर जगह यहाँ के केंद्र सरकार ओकरा के अधिकार देवे से वंचित कर, जौना के विरोध में हमनी के लागल बनी सन। और हमनी के जौन गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जौन बजट बा, जौन हमनी के लगे जितना ही कम स्रोत बा, अपने के ये भी बताओ चाहता नहीं, ये देश में 7 गो प्रदेश बाटे, लेकिन 7 गो प्रदेश में सबसे कम बजट जनसंख्या का अनुपात देखल जाए तो 2 नंबर प्रदेश में ज्यादा बा, लेकिन सबसे कम बजट यहीं देवल गइल बा। तो निश्चित रूप से ये हमनी के लड़ाई चलिए रहल बा, जारी बा, ओकरा खातिर हमनी संघर्ष कर रहल बा। कम्युनिस्ट सरकार बा केंद्र में, अपने लोग की लड़ाई लागता कि अपने लोग के अधिकार मिली, काहे कि उ लोग तो अपने में अभी 2 गो पार्टी मिल के बनल बा लोग, साबिक एमाले माओवादी, उ 2 जाने प्रचंड आ प्रधानमंत्री ओली के बीच में ही अभी उ लोग के असहमति बा। ओकरा बीच में भी जनता ला उ लोग काम करी, लोग अपने लोग के अधिकार मिली, लागत अपने के? देखिए निश्चित रूप से अधिकार मिली में कोनो दू मत नहीं है, टाइम लाग सकता। हमनी जब सद्भावना पार्टी के बेरी जब हमनी के एगो विद्यार्थी रही सन, जब रोड में ई नारा लगाई सन, मधेश के अधिकार के बात करी सन, तो लोग कहे ई देश तोड़वा हुआ सन ना, ई देश के तोड़े के बात करता। हमनी जब की कहीं सन ना, ये देश में रहे वाला दलित जनजाति पिछड़ल के अधिकार खातिर हमनी लड़ता सन, संघीयता हुई, अपन शासन प्रशासन हुई, तो हमनी के विभिन्न किस्म के ओकरा नारा दिलक लोग। लेकिन जब इस सही चीज के जब जनता उतरल, ये देश में संघीयता स्थापित भइल, ओकरे देन बा कि आज हमनी के गांव के एगो साधारण आदमी के भी मुख्यमंत्री तकले पहुंच बा। डायरेक्ट ओकरा ऊपर कोनो समस्या होता तो अपन प्रतिनिधि से डायरेक्ट बात कर रहा बा, और जौना खातिर प्रतिनिधि भी
ओकरा के सहयोग कर रहल बा। तो पहले एकरा के भी लोग ना स्वीकारत रहे न। आज ये देश में कितना बेर मधेश आंदोलन भइल और जाके ई संघीयता स्थापित भइल, तो निश्चित रूप से कोई के ना कोई का अधिकार कटल बा। तो उ तो चाहता नु ये देश में मधेसी के, दलित के, जनजाति के अधिकार ना मिलो, तो उ तो हमनी के अधिकार से वंचित पहले भी कैले बा, आज भी प्रयास कर रहल बा। तो हमनी के लाइन सही बा, हमनी के एजेंडा सही बा, तो हमनी के कहा बा कि हमनी के जैसे भी मांग पूरा हो। जैसे कि संविधान में ही उल्लेख जौन जौन चीज बा प्रदेश सरकार के ई चीज देवे के चाही। नेपाल में 3 गो सरकार बा, स्थानीय सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार। तो संघ सरकार काहे ना देवेला? बीच के जौन उ लोग के मनसाय का देखे नहीं अपने, काहे ना देवे के चाहेला लोग? अभी देखी केपी ओली के सरकार बा, उ खुद कह रहल बा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ना लिखाई नेपाल खाली लिखाई जी। तो ई ऐसा का स्पष्ट होता? ये एगो लाइन क्लियर कर देता जो सबके का चाहना बा। ये देश में संघीयता ना हो को, ये देश में गणतंत्र ना हो, तो ये देश में जनता का अधिकार ना हो को, जन हुक्मी शासन पहले रहे ओकरे को बढ़ावा देवे के चाहता, उ तो एक लाइन से क्लियर हो रहल बा। तो का बा कि सच्चाई सबके सामने बा, सच्चाई सामने होते हुए भी हमनी के गुमराह भइल बनी सन। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे क्लियर होते जा रहल बा। और जो हमनी के क्या बा कि दुनिया में भी कहीं भी एक बैग अधिकार ना मिलेला, ओकरा खातिर संघर्ष होत रहेला और आवश्यकता अनुसार मांग भी बढ़ते जाला। का पहले हमनी के मांग जो रहे तो उ मांग में आज के मांग में फर्क बा। का बा कि धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार मांग बढ़ते जाई। पहले एगो रोड ना होखे तो रोड के मांग भइल, अब ओकरा बाद में अब धीरे धीरे तो जनता के जनसंख्या के बढ़ते जा रहल बा, वो हिसाब से मांग भी निश्चित रूप से बढ़ रहल बा, आवश्यकता भी बढ़ रहल बा, जनसंख्या के चाप ज्यादा बा, बजट कम बा, नौकरी नहीं के। तो इस सब एजेंडा अब धीरे धीरे हमनी के जब प्रदेश सरकार बनी तो कुछ लोग प्रहरी में जाई, कुछ लोग प्रशासन में जाई, तो बढ़ले बा सरकार, तब जाके नु अधिकार मिली। सरकार तो अधिकार नहीं के मिलो, सरकार खाली भइले से होई ना नु। मधेसी जनता खास मुख्यमंत्री रोज चिल्ला रहल बा, रोज हर एक कार्यक्रम में न्यायालय में रोज विरोध कर रहल बा। अब बताइए सुनवाई नहीं के। मधेश के जनता चाहे या तराई मधेश के जनता, पीड़ित वर्ग जौन बा, उ जनता लोग के तो ये बात मालूम नहीं है, खास करके कि हाँ समस्या कहाँ बा। वो लोग तो जब भी कही हमारे जनप्रतिनिधि या फिर हमारे मुख्यमंत्री या फिर हमारे विधायक जी काम काहे ना कोई नहीं, काम काहे ना होके सकल, हम जेकरा वोट देनी, जेकरा जनता वोट दिलक वो काम काहे नहीं के करे सकत। तो जनता के बुझावे के खातिर बुझावल भी तो जरूरी बा अपने लोग के। हमनी काम कर रहल बानी छो। अभी अपने देखले हो के अभी हमनी के बाबूराम भट्टराई जी, उपेंद्र जी और पूर्व साइड में राजेंद्र महतो, मोहन ठाकुर लगाए सभी नेता लोग फील्ड में काम कर रहल बा, जनता के बुझा रहल बा। सरकार बात एगो महत्वपूर्ण बात बा कथी कि अभी प्रदेश में देखम तो बल्ल बल्ल हमनी के सरकार बनल बा। एगो भी सीट रही कम, 2 सीट कम हो जाई तो ई सरकार हमनी के गिर जाई, सरकार में दम ना हुई। तो का बा कि आज भी जौन जितना जनसंख्या के अनुपात में जौन वोटिंग मधेसी दल के मिले के चाहिए, आज भी मधेश के लोग बहुत लोग कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में लागल बा। भले उ कह दे तोर अधिकार ना दे, उ मने उ कह रहल बा जे मने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ना हो की संघीयता ना हुई, उ खुद कह रहल बा। और हमनी के अधिकार संघीयता से मिले वाला लोग ओकरे पीछे पीछे झोरा ढो रहल बा। तो निश्चित रूप से एकर भी प्रभाव पड़ रहल बा। जौना दिने मधेश के लोग ओकरा के छोड़ल शुरू कर दी, वही दिन हमनी के केपी ओली या चाहे कोनो सरकार रही तो वो हमनी के बात सुनी। आज मधेश के लोग करे समय बात तो का हमनी के बात सुनी, ये तो हमनी विपक्षी है सन, वो हिसाब से ले रहल बनी। मधेश कांग्रेस ये माले में रहे वाला लोग जौना दिने ओकर पार्टी छोड़ दी जो मधेश के एजेंडा तनी नहीं कर देत, मधेश के अधिकार जो संविधान में लिखल बा उ काहे नहीं कर देत, जहिया ई बात बोले के शुरू कर दी लोग, जहिया ई दबाव देवे के शुरू कर दी लोग, कोई दिन हमनी मधेश का अधिकार मिल जाए। हमनी तो विपक्ष में बानी सो, हमनी तो सदियों से चिल्लाते आई बानी सो। जैसे कि उ पार्टी में तो मधेसी जनता भी लागल बा, बहुत नेता कार्यकर्ता लोग बा। अपने लोग कहा देखिनी उ लोग मधेश के या फिर पीड़ित वर्ग के आवाज उठावेला लोग ना? अपने के पता हुई रेशम चौधरी जो मधेश आंदोलन में आज इतना
संघर्ष कैलक, वो आदमी के आज जेल में राखल बा, संसद होके वो बाटे। लेकिन 17,000 आदमी के माओवादी के विद्रोह में तो आदमी मर रहे न जी जी। तो मधेश आंदोलन में घटना भइल तो संसद होते हुए भी भीतर बा। लेकिन आज 17,000 लोग ये लड़ाई लड़लक माओवादी, तो 17,000 आदमी मरल तो ओकर सारा नेता बाहर बा। तो का बा ये देश में हर चीज में अन्याय बा न, तो वो न्याय के तो हमने विरोध करबे करे, टाइम लागी। लेकिन हम अपने एगो बात हम निश्चित रूप से कहे के टाइम कि जौना दिन हम पहले भी कहनी है कि हमने के लोग मधेश के जनता हमने रोड में जुलूस लेके चली से तो हंसे का 5 गो आदमी तो जुलूस लेके चल रहा बा। ठाकुर राम में चुनाव जब फर्स्ट हम लड़नी तो वगैरह हमनी के री से बोले वाला लोग ना रहे, ठीक बा। लेकिन आज जब लोग महसूस कैलक तो ओकरा आवाज उठैलक तो संहिता भी स्थापित हुई और हमनी के एजेंडा भी आगे बढ़। संहिता के अनुसार काम नहीं क्या होता, कमजोर करे के खेल में के लागल काम कैसे होई? जब तक ले देखी काम 2 किस्म से होला। एगो तो ओकर जौन संविधान में व्यवस्था बा ओकर अधिकार पुली मिले के पड़ल, काम करेगा अपने के गोड़ हाथ आ बांध दो हम कहल हम दौड़ो तो वो आदमी कैसे दौड़ी? ओकरा के तो पूरे अपांग बना के काम कर रहल बा न। तो एगो तो ऊ करे के पड़ल। और दूसर का बजट रोड कथी से बनी, यहाँ स्कूल कथी से बनी, यहाँ कोनो चीज के निर्माण कैसे हुई? बजट से। और बजट में भी भेदभाव बा, तो आर्थिक रूप से भी एकरा के दबावल जा रहल बा, अधिकार से भी दबावल जा रहल बा। तो निश्चित रूप से जौन चाहता जनता जौन चाहता वो चीज तो संभव नहीं के, तो थोड़ा टाइम लगे लेकिन वो चीज पूरा हो। जैसे कि सरकार बा, सरकार के राउर पार्टी के जौन बा जनता समाजवादी पार्टी अगिलका चुनाव में ये 2/3 सरकार के टक्कर करे वाला अपने देखा था नहीं? निश्चित रूप से हम एगो बात बताओ दे के चाहता नहीं, अब टक्कर का हुई तो समय बताई। लेकिन एगो तो स्पष्ट बा कि अब जौन अवस्था जौन कम्युनिस्ट पार्टी जौन अभी सत्ता में गइल बा और जाके जौन क्रियाकलाप ओकर लौकता वो हिसाब से आवे वाला दिन में ओकर कोनो हिसाब से ये देश में बहुमत पुगे वाला नहीं के। और इस देश में और प्रदेश में जब तक ले जनता समाजवादी पार्टी समर्थन न जनाई तो निश्चित रूप से ना ये देश में प्रदेश में सरकार बन सकता ना केंद्र में सरकार बनता। तो निश्चित रूप से वो हमारा ये लोग के बाध्यता होके तो और जौना हिसाब से हमनी के अभी तैयारी बा जी जी उसे प्रदेश और केंद्र में दोनों में हमनी के फुल बहुमत के सरकार हमनी के बनी, ये हमनी के आशा बा। जैसे कि जितना विभिन्न पार्टी में रहे वाला लोग जितना भी ईमानदार कार्यकर्ता नेता सब रहे, ये संघर्ष मतलब ईमानदार के मतलब जैसे वो सेंस में हम कह रहे हैं जैसे कि जौन आदमी विभेद के विरुद्ध के लड़ाई में ईमानदारी पूर्वक लागल, गरीब जनता दलित जौन पिछड़ल समाज के जौन लेके चलत रहे उ सारा लोग थारू जनजाति सब एक जगह आ गई बा का। तो आने वाला दिन में एकर बहुमत के एकदम सरकार बनी। अगर थोड़ा बहुत कम भी होके के संभावना होता तो बिना एकरा समर्थन के ये देश में कोनो सरकार चले वाला नहीं के। तो विकास निश्चित रूप से संघीय सरकार विकास तो कैले बा, रेल लिया दिल बा नेपाल में तो अपने रेल ही आज के रेल लिया थोड़े बार रेल आज कहते मतलब रेल थोड़े आ जाला। योजना बनावे में टाइम लागेला। ये तो बहुत दिन से प्रक्रिया होते 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 अभी तक ले यहाँ तक ले पुगल बा। अपने के पता हो बाबूराम भट्टराई जी के ही पाला के सब जौन कार्यक्रम रहे जौन अभी देखे के लोग रहल बा। तो वही से हमको ये बात कह रहा भाई जौन आदमी मतलब वास्तव में संघीयता खातिर लड़ रहे, दलित जनजाति थारू मुस्लिम आदि मतलब ओकरा अधिकार खातिर लड़ रहे, उ लोग ही जौन एकजुट होके अब आगे बढ़ रहल बा। तो आवे वाला दिन के भविष्य उज्जवल हमनी के दिखाई दे रहल बा और ई आवे वाला चुनाव के बाद ई दिशा तय कर चुनाव में जाए के खातिर रौरा लोग पूरा तैयारी अभी से कर रहल बानी लोग है कि ना? एकदम हमनी ये देश में रहे वाला जितना शोषित पीड़ित जनता बा चाहे वो पहाड़ में हो चाहे मधेश में हो, पहाड़ में सभी के जोड़ के जनता विगत में हमनी जब मधेश आंदोलन कहनी सनु जी तो ओकरा केपी ओली का कहला कि राष्ट्रीयता से जोड़ देलक और मधेशी के पूरा राष्ट्र विरोधी बना देलक। मधेशी के राष्ट्र विरोधी बना देलक जबकि मधेशी जनता अधिकार के लड़ाई लड़त रहे। तो हमनी भी अब ओकरा के हमनी के भी पहाड़ के जनजाति जौन पिछड़ल थारू सब के जोड़ के एगो
राष्ट्रीय स्तर के पार्टी बना के अधिकार के खातिर लड़े वाला के लोग के एक जगह लिए निशान। और अब ये देश में स्पष्ट हो गई कि राष्ट्रघाती के बा और राष्ट्रवादी के बा। काफी से स्पष्ट हो गई लगभग कहल जाओ। अब ऐसे हुई कि आज तक ले देश के बेचे के काम, ये देश के मतलब लूटे के काम, कोनो संधि समझौता के काम मधेसी जनता नहीं के कैले। ये देश के पिछड़ल जनजाति नहीं के कैले, दलित नहीं के कैले, मुस्लिम नहीं के कैले। इस सारा ये देश के शासक कैले बा। और आज एगो शासक एक साइड में बा और पिछड़ल जितना समुदाय अभी कहनी है वो एक साइड में बा। तो ऐसे स्पष्ट हो गई आवे वाला दिन के रास्ता का हो सकता है। जैसे कि अब मधेश के तराई के जनता तो पीड़ित रले रहे, अभी भी खास करके पीड़िते बा। पहाड़ के जनता के भी अपने पीड़ित बताओ तनी, वो लोग के पीड़ा खास करके अपने का देख ले बारी, काहे कि वो लोग के तो लगभग कहला लोग हमनी के सरकार बा। देखिए पहाड़ में पीड़ा कम नहीं के, हमनी एगो मधेसी दल भइला के कारण मधेश के एजेंडा उठैनी सन, संघर्ष कैनी सन, लेकिन पहाड़ में भी पीड़ा रहे और आज भी बा। हमनी आवाज आजे नहीं से उठेल, पहले भी आवाज हमनी उठैले नहीं सन, लेकिन वो अगर हमनी के का भइल, हमनी के पहाड़ी समुदाय के जो पिछड़ल नेता लोग रहे वो हमनी लोग से जोड़े के ना चाहे। कैसे कि हमनी जैसे मधेश के एजेंडा के आज भी कर रहा बन से, आज बाबूराम भट्टराई, सरस सिंह भंडारी, आज अशोक राय जब लोग आयल बा, तो आज भी हमनी मधेश के एजेंडा तो नहीं छोड़े, हमनी मधेश के एजेंडा में तो संघर्ष करिए रहल बानी। तो का बा कि वो टाइप के नेता हमनी लोग ना भइला के कारण हमनी के राष्ट्रघाती कहीं विभिन्न किस्म के आरोप लगाई। तो मधेसी पहाड़ी के बात कर रहा बा, हमनी मधेश के, जबकि हमनी पहाड़ी विरोधी के कभी बात नहीं की सकले, हमनी मधेश के अधिकार के बात कैले बनी। लेकिन मधेसी पहाड़ी से एकरा के जोड़ देवल जात रहे। लेकिन आज ये बाबूराम भट्टराई और ये लोग के अइला के बाद में अब एगो राष्ट्रीयता के बात हो रहा बा। एजेंडा हमनी के हुए बा, हमनी के मांग हुए बा, संघर्ष करे के तरीका भी सब हुए बा, लेकिन का बा कि वो वहाँ के वो टाइप के नेता लोग आ गए तो एजेंडा सामूहिक एजेंडा बन गई। अब एजेंडा पर कही ना कि लगभग अभी तो 3 साल बीते लागल, फिर भी संघ सरकार नहीं के दिले अधिकारों के चलते प्रदेश सरकार नहीं के करे सकत। अगला चुनाव के बाद लगभग एक जनता के चाहना पूरा करे वाला सरकार माने बनी अपने के हिसाब से। देखिए जनता के शुरू से चाहना रहे, मधेसी जनता के शुरू से कहत रहे कि ये देश में रहे वाला मधेसी दल जो 13 जगह विभाजित भइल बा, ओकरा एक जगह आओ के पड़ो। और अपने लगिन के पता बा, एफएम के माध्यम से सारा जनता के भी कहे के चाहते नहीं कि जनता के चाहना अनुसार 6 दल जो रहे उस एक जगह आई और वो बन गई जनता समझ मतलब जनता राष्ट्रीय जनता पार्टी। और एक जगह रहे जो मधेसी जन अधिकार फोरम रहे, वो भी बहुत विभिन्न मतलब बहुत जगह टुकड़ा टुकड़ी रहे। तो जब 2 गो बनल, अब ओकरा के एक जगह जनता के भावना अनुसार तो अब आ गई, तो अभी आयल खनो, पहले से तो रहे ना। तो बीच में जनता आवाज दबाव दिलक और आज एक हो गई बा। तो निश्चित रूप में एक परिणाम आवे वाला चुनाव के बाद से अपने के दिखाई दी, आजे ओकर परिणाम ना लौकी। अब तो खाली मधेसी दल ही नहीं के जुटल ये एजेंडा में, ये जो हमनी के तो एजेंडा महत्वपूर्ण होला नहीं, राजनीतिक दल के एक एजेंडा का बा, एक मांग का बा। तो जो एजेंडा रहे वो एजेंडा अब सशक्त रूप से उठी। अब केपी ओली राष्ट्र विरोधी पार्टी है कह के मधेसी दल है, वैसे कह के एकरा के मतलब जेने खेल खेलक लोग अब खेले के मिली ना। तो ये देश में अब ये देश में शोषित पीड़ित जनता के एगो लड़ाई हुई और ये देश के शासक वो अधिकार ना दे के चाहिए। और ये देश में सबसे ज्यादा उपस्थिति के करवा तो वे जो पिछड़ल बा, दलित बा, जनजाति बा, शोषित पीड़ित जनता बा, तो वो अपन आवाज खाती उठी। तो वही से हम अपने के कहे के चाहते हैं कि आवे वाला दिन में ये चीज पूरा जैसे भी हुई और एक खातिर हमने संघर्ष कर रहा बा। अंत में बानी सन कार्यक्रम के अंत में अपने अपन पार्टी के तरफ से चुनाव भी आ रहा बाटे 1.5 वर्ष के बाद, बहुत काम कर रहा बानी लोग अपने लोग स्थानीय स्तर में जाके स्थानीय जनता से का कहे अपने। अब आवे वाला जनता से हमनी कहे कि ये एजेंडा बा कि हमनी के जो अधिकार मिलल बा वो अधिकार से हमनी खुद प्रयोग कैनी सन। आज कृषि में जो कृषि लोन रहे ओकरा के माफ कराओ के,
शिक्षा स्वास्थ्य लगायत जौन भौतिक पूर्वाधार के काम सब हमनी कैनी बहुत बड़ा काम हो रहा बा प्रत्येक गांव में। तो अभी तो सरकार के भी अभी अवधि अपने के अभी 2 गो बजट मात्र चलाओ सकल बा, अभी भी 2-3 गो बजट बाकी है बा। तो आवे वाला दिन में भी ओकरा बजट चलाओ के मिली और उमे भी एकरा काम करे का अवसर मिली। और अभी के जौन विगत में काम कैले बा प्रदेश सरकार उसे बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़े के, पार्टी में भीतर में भी जौन कमी कमजोरी बा उस सब के एकजुट करके और आवे वाला दिन में काम करी और चुनाव के एजेंडा बना के जौन जनता में काम कैले बा, जनता में जौन काम कैले बा उ काम के प्रचार करी, ओकरा के विश्वास दियाई और जौन केंद्र से जौन लेवे के बा अधिकार ओकरा खातिर भी जनता का आह्वान करते हुए आगे बढ़ी। जनता से हम कहें कि धैर्य रखे के पड़ल और सही और गलत के आवे वाला दिन में ओकरा के छुटियाओ के पड़ल। जी निजामुद्दीन समानी जी, समय अभाव के चलते आज के खातिर अपने कार्यक्रम में आईनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खातिर अपने से विदा चाहे, नमस्कार। अपनों के धन्यवाद देवे के चाहतनी और हमनी के छठ लगायत सभी पर्व के शुभकामना भी देवे के चाह। जी वहाँ रहनी हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य निजामुद्दीन समानी, खास करके वहाँ के बात जो राजनीतिक तौर से बातचीत करनी सन। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के अधिकार नहीं के देले, अभी भी जनता पीड़ित बा, बहुत पीड़ा में बा, मधेसी आदिवासी महिला वर्ग सब पीड़ा में बा, जेकरा से अभी नेकपा के 2/3 सरकार उ सब के विकास नहीं कर सकल। जौन बात वहाँ कहत रहनी है। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से हमनी दोसर अतिथि के साथ अबे कार्यक्रम सन, तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी, नमस्कार।